Hello learners, welcome to BioVeda NCERT. DNA is the genetic material कि जो हम जेनेटिक मटेरियल की खोजबीन में हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन था? यहां पर था कि जो एस स्ट्रेन है वहां से आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोल दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये ट्रांसफर जो हो रहा है जेनेटिक मटेरियल है क्या है, ये साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड में जो हमने पढ़ा मैक्लिओड, एवरी एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट था। यहां बताया गया कि जो बायोकेमिकल नेचर है एस फॉर्म से आर फॉर्म में जो भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी बायोकेमिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन किया इन्होंने। कुछ साइंटिस्ट ने इनकी जो एक्सपेरिमेंट था इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था उसको नहीं माना। नेक्स्ट आते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। The genetic material is DNA, unique vocal proof that DNA is the genetic material। तो इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। ठीक है, वर्कड विद वायरस इनफेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इन्होंने यूज किया वायरस का जिसको बैक्टीरियोफेज कहा, और बैक्टीरियोफेज का काम है कि वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, दे यूज T2 बैक्टीरियोफेज। कौन सा बैक्टीरियोफेज यूज किया? T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया। बैक्टीरियोफेज को ही वायरस कहते हैं जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। तो इन्होंने किसमें डिस्टिंग्विश किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अभी किस चीज से किया, किस मेथड से किया? बाय लेबलिंग दैट वायरल डीएनए विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव प्रोटीन को, जिसको हमने सल्फर के कंटेन में रखा, सल्फर के मीडियम में रखा एंड फॉस्फोरस के मीडियम में रखा। इसको एक बार हम स्लाइड पे समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज का यूज किया गया है एंड इकोलाई बैक्टीरिया का। अब जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है इकोलाई की सेल को या बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल, ठीक है, किस तरीके से इन्फेक्ट करता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर छोड़ देगा और इस इकोलाई की सेल को लगेगा कि ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, ये इसकी कॉपी बनवाता रहेगा। बनवाने के बाद ये सेल को बस्ट करेगा एंड अदर सेल को जाके फिर से इन्फेक्ट कर देगा। इसी को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। तो इस ये भी जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से रन कराया? इन्होंने दो मीडियम लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मीडियम में इन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव लिया एंड सेकंड मीडियम में फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया। अब जहां सल्फर रेडियो एक्टिव लिया वहां पर क्या कोट होगा? रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट होगा। यानी कि सल्फर कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है, तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जहां हमने फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव रखा है, फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो डीएनए रेडियो एक्टिव बन जाएगा। अब इन दोनों बैक्टीरियोफेज को इस एक्सपेरिमेंट में आगे यूज किया जाएगा।
पहला समझते हैं, जहां हमने सल्फर रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज को लिया है। ये प्रोटीन कोट रहता है बैक्टीरियोफेज का, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब इस प्रोटीन कोट जहां रेडियो एक्टिव है, इससे इन्फेक्ट कराया जाएगा सेल को, तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है इन्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर छोड़ देगा और इसकी कॉपी बनती रहेगी, क्योंकि सेल को लगेगा, बैक्टीरियल सेल को लगेगा कि ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, तो वो इसकी कॉपी बनवाता रहेगा। सेकंड स्टेप में आएगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन है, इसका एब्जॉर्प्शन जो भी है ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि सेल से बैक्टीरियोफेज जो अडहेर हो रहा था ये अलग हो जाएगा, इसको कहा जाता है ब्लेंडिंग। थर्ड स्टेप में आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, बेसिकली स्पिन करना, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं मिक्स करना। तो जब सेल मिक्स हो जाती हैं तो इस तरीके की एक एपन ड्रॉप ट्यूब रहती है, जहां पैलेट में आ जाता है हैवी डेंसिटी वाला पार्टिकल एंड हमारे सुपर नेटेंट में यानी कि ऊपर की साइड आ जाता है जिसकी डेंसिटी लो हो। तो यहाँ तो आ गया प्रोटीन यानी कि वायरस के पार्टिकल, और यहाँ आ जाता है जेनेटिक मटेरियल या फिर हम ये कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल, क्योंकि जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा वायरस तो उस बैक्टीरिया की सेल में भी तो वो रेडियो एक्टिविटी जाएगी, क्योंकि जब इस डीएनए मटेरियल ने, इस जेनेटिक मटेरियल ने इसमें एक्टिविटी छोड़ी है, रेडियो एक्टिविटी छोड़ी है, तो ये सेल के अंदर जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन किया है बैक्टीरियल सेल को। बट यहाँ पे क्या रेडियो एक्टिव था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव था प्रोटीन, और प्रोटीन कभी भी सेल के अंदर नहीं जाता है, सेल के अंदर जाता है इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल जब अंदर गया, यहाँ बैक्टीरियल सेल आई, तो यहाँ देखा गया कि यहाँ रेडियो एक्टिविटी पाई ही नहीं गई है, नो रेडियो एक्टिविटी। इन बैक्टीरियल सेल। सेकंड हम वो एक्सपेरिमेंट लेते हैं जहां पे हमने डीएनए को क्या किया है, रेडियो एक्टिव किया है। यहाँ पर लेते हैं हम ऐसा बैक्टीरियोफेज जहां पे क्या रेडियो एक्टिविटी थी, फॉस्फोरस मीडियम में जो डाला था, तो यहाँ डीएनए हो गया और रेडियो एक्टिव है इसका डीएनए, क्योंकि फॉस्फोरस मीडियम में डाला था और डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है कि डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है, इसलिए ये फॉस्फेट को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो पहला स्टेप इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया, इसने वो जेनेटिक मटेरियल या वो डीएनए अंदर डाल दिया जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, यानी कि इन्फेक्शन किसने किया है, रेडियो एक्टिव डीएनए ने। सेकेंड स्टेप में ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में ये जो अडहेर पार्ट है ये हट जाएगा। थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, एपन ड्रॉप होगी और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नीचे पार्टिकल आए हैं बैक्टीरियल सेल के पैलेट में, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। ये पार्ट होता है ऊपर सुपरनेटेंट का, जहां वायरस के पार्टिकल होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी आई है बैक्टीरियोफेज के थ्रू, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, यानी कि कंक्लूजन निकलता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है।
हमने कौन सा बैक्टीरियोफेज यूज किया था? T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया था, जो वायरस कहलाता है और इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। लेबलिंग करी थी हमने प्रोटीन की सल्फर मीडियम में, जो 35S सल्फर होता है, उससे रेडियो एक्टिविटी से लेबल किया था प्रोटीन पार्ट को। बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर बट डीएनए डज नॉट, क्योंकि प्रोटीन में क्या रहता है? सल्फर रहता है, तो उसने सल्फर को एब्सॉर्ब किया होगा। लेबल किया डीएनए को फॉस्फोरस के साथ, बिकॉज डीएनए कंटेंट फॉस्फोरस बट डज नॉट प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे क्या कंटेन करके रखता है डीएनए? फॉस्फोरस को। इनफैक्ट ई कोलाई विथ बोथ लेबल्ड वायरस, अब दोनों वायरस को जब हमने लेबलिंग कर ली तो इनसे इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया में, ठीक है। आफ्टर इन्फेक्शन ब्लेंड एंड सेंट्रीफ्यूगेशन दी सैंपल्स, यानी कि उन सैंपल को पहले इन्फेक्शन कराया, देन ब्लेंडिंग कराई और उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। दिस सेपरेटेड द वायरस प्रोटीन कोड, और उससे वायरस का प्रोटीन कोड सेपरेट हो गया फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। रिजल्ट क्या निकला इसका? रिजल्ट निकलता है कि जो 32 फॉस्फेट डीएनए था वॉज फाउंड इनसाइड द बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गए। जो इन्फेक्शन कराया था हमने ऐसे ग्रोइंग बैक्टीरियोफेज को, जहां रेडियो एक्टिविटी उसके डीएनए में थी, वो बैक्टीरियल सेल में पहुंच गई। लेकिन जहां हमने सल्फर को रखा वो प्रोटीन में था, रिमेन वो प्रोटीन में ही रह जाता है, क्योंकि वो आउटसाइड पार्ट रहता है उसका बैक्टीरियोफेज का। जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफेज है, तो जो ऊपर का ये कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है। और इन्फेक्शन के टाइम ये प्रोटीन का पार्ट नहीं जाता, और जाता क्या है? ये अंदर का जेनेटिक मटेरियल। इसलिए रेडियो एक्टिविटी इस फेज में नहीं पहुंची। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि डीएनए ही क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू।